Innovative Pashala is an extension of zero investment innovation. It's a bottoms-up approach. It is not a top-down approach where somebody sitting in Delhi has decided how the entire country will study. It is about that local teacher who has given the idea and now mapped with the entire curriculum through which every different teachers would be teaching. But to make sure that इच्छुक रहता है। ये इसलिए भी होता है कि स्कूल में वो देखता है कि जब बच्चा शाम को घर लौटता है तो उसकी कापियों में, उसकी नोटबुक में, उसकी टेक्स्ट बुक में कुछ मूवमेंट नहीं होता है, कुछ लिखा नहीं होता, तो उससे वो लगता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे नियमित स्कूल नहीं आते थे। उनके जो एक दिन आए अल्टरनेट आते थे, बंक करते थे। दूसरा, वो विषयों के प्रति इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो विषयों को बोझ की तरह समझते थे। जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो पार्टिसिपेट कम करते थे, बहुत हेजिटेशन था उनमें। कोई पूछे तो आंसर जो है, आंसर देने में हिचकिचाहट थी उनके अंदर, क्योंकि हमारे पास ऐसे टूल्स की कमी थी जो स्कूल के माहौल को बेटर बना सके। किसी भी टॉपिक को क्लास में पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, और तैयारी हम मोस्टली जो है एक दिन पहले ही कर लेते हैं। और जो बुक प्रोवाइड कराई गई है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि सारे लेसन्स के, सारे टॉपिक्स के लेसन प्लान दिए गए हैं, और उन लेसन प्लान्स की मदद से हम घर में पूरा खाका खींच लेते हैं कि हमें क्लास में कैसे जाकर पढ़ाना है। कोई भी लेसन हमको पढ़ाना है तो हम पहले मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए। फिर उसके बाद हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, एक ग्रुप वाइज बना देते हैं। तो बच्चे सोचते हैं हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। ट्रिगर के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में एनर्जी आती है, हम उनको टॉपिक से कोरिलेट कर देते हैं। फिर हमारा पार्ट आता है एक्सप्लेनेशन का, उसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें रोल प्ले जैसी बेहतरीन चीज़ है कि रोल प्ले के थ्रू जो है बच्चे उस टॉपिक में अंदर तक घुस जाते हैं, उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ें जमीन से क्या लाती हैं? आप आओ बेटा।
मालूम है आपको क्या करना है? क्या है उत्तर सही है? सर तो फिर क्या करना चाहिए? फिर रिवीजन पार्ट इस इनोवेटिव पाठशाला की आत्मा है, सोल है। इसका जो है आप व्हील गेम ले लीजिए, लूडो ले लीजिए, स्नैक लैडर ले लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लीजिए, रंग चार्ट मेथड ले लीजिए, और ऐसे तमाम हमारे पास मेथड्स हैं कि जिनके द्वारा हम लोग उस टॉपिक का रिवीजन करते हैं बहुत इजी वे में, ग्रिड गेम जैसे हैं। खेल खेल में पढ़ाई जो शुरू की है तो बच्चों को जो है बहुत अच्छा लगता है और स्कूल आने में वो जो है हिचकते नहीं हैं, मैम से अच्छा लगाव रखते हैं। हम लोगों को इनोवेटिव पाठशाला में इसलिए अच्छा लगता है कि खेल खेल में पढ़ाई होती है और भी बहुत सारे मजा आते हैं, हमारे दोस्त भी बहुत आते हैं और खेल खेल में जो पढ़ाई करते हैं वो हमें याद भी हो जाता है। बोल साथी एक, तुझे मिलेगी केक, तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। टीचिंग जो है हमारी चाइल्ड सेंट्रिक हो गई, और जो बाहरी परिवेश है, जो बाहरी वातावरण है, फैमिली है, टीचिंग को, लर्निंग को हमने उनसे भी जोड़ दिया है। बच्चे और होशियार हो गए हैं, उनको लगता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, हमें भी देख के अच्छा लगता है। जो गांव के लोग आते हैं उन्हें भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतना होशियार होने लगे हैं। बच्चों का जो नामांकन है वो बहुत बढ़ा है। दूसरे गार्जियन का रुझान बिल्कुल बदल गया है। उनको लगता है कि जब कभी भी एसएमसी तो हमारे यहाँ हर महीने की 3 तारीख को होती है, उसमें तो देखते हैं कि क्या क्या बदल गया। लास्ट मंथ जब आए तो उन्होंने देखा वो क्रिएटिव क्लास ही बदली हुई है, कुछ आइडियाज जो चेंज हुए वो स्कूल में डिस्प्ले हैं, दिख रहे हैं, बच्चों की कापियों में वो चीज़ें आ रही हैं, बच्चे उस पर बोल रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चों के नॉलेज में इन्हांसमेंट हो रहा है और जो उनकी अभिरुचि है वो बढ़ी है इसमें। हमें तो नहीं लगता किसी बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में भेजना चाहिए, क्योंकि 4 साल मेरा बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ चुके हैं। वहाँ के सिस्टम ये ले आओ, वो कर लो, पढ़ाई के नाम पे जाके जैसा तैसा है। तो यहाँ हमारे हिसाब से विचार से मैम यहाँ की पढ़ाई, इस मैम द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा बच्चों की बहुत ही समझ में आती है। 1 2 बक्कल माई सो 3 4 वो हमारा बच्चा पहले आ जाता था घर वहाँ से, लेकिन अब जब से गीता मैम ने आई हैं तब से बच्चा हमारा घर आता नहीं है। अच्छी वो मतलब देखभाल करती हैं तो वो हमारा घर लौट के बच्चा आता नहीं है। अब दिख रहा है कि है उन्नत हमारे बच्चे में। 1 साल में लगभग 3 टाइम्स बच्चे बढ़ गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर इसी तरीके विद्यालय में पढ़ाई होती रहेगी, भाई यहाँ तक 5 तक है, 5 से आगे तक गया, इसी तरह का विद्यालय मिलेगा तो बच्चे भविष्य उनका बनेगा।